Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's video lecture, we are going to discuss another topic of animal diversity, that is Echinodermata larval forms. ठीक है, तो अकाइनोडर्मिट्स का जो बेसिक फीचर है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की थी एनिमल किंगडम की. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर, देन यू कैन कम टू दिस वन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. अकाइनोडर्म्स जो हैं, इसमें जो आपको मेन फीचर्स जो हमें बेसिकली लार्वल फॉर्म्स के साथ रिलेट करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी अभी भी. तो जो डेवलपमेंट है दैट इज़ इनडायरेक्ट, तभी लार्वल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. और कई लार्वल फॉर्म्स हैं विच आर फ्री स्विमिंग, पर कई ऐसी भी हैं जो फ्री स्विमिंग नहीं है, मतलब जो स्टैटिक लार्वल फॉर्म्स होंगी. ठीक है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम ऐसी भी हैं. एंड द सिमिट्री ऑफ द लार्वा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. ठीक है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा है. ये एक एवोल्यूशनरी आप कह लीजिए एविडेंस है दैट अकाइनोडर्म्स आर रिलेटेड टू द ड्यूटेरोस्टोम्स, राइट, बिकॉज इटसेल्फ दे आर ड्यूटेरोस्टोम्स, तो बाकी से भी रिलेटेड है. जो लार्वल सिमेट्री है वो एडल्ट से डिफरेंट है, तो दैट मीन्स एडल्ट की सिमेट्री अलग होगी. तो एडल्ट कैसे रेडियली सिमेट्रिकल है. ठीक है, लार्वा जो है इट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, जिसके दौरान जो लार्वा है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है. ये प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा इसका वीडियो भी. देन देर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ अकाइनोडर्मेटा. उन क्लासेस में डिस्टिंक्ट लार्वल फॉर्म्स होती हैं. तो दैट मीन्स क्लासेस के अकॉर्डिंग आई विल टेल यू कौन कौन सी लार्वल फॉर्म्स जो है वो किस क्लास में आपको मिल सकती हैं. लेकिन सारी की सारी लार्वल फॉर्म्स जो हैं वो एक बेसिक एंसेस्ट्री फॉलो करती हैं, दैट इज़ डायप्लूरा. ठीक है, तो डायप्लूरा जो लार्वा टाइप है ये एंसेस्ट्रल फॉर्म है, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ द काइनोडर्म लार्वी, so they are ciliated, planktonic, that means they are free swimming. Some of them even feed on the plankton, so they are called planktotrophic. Okay, उनके पास एक पूरा फंक्शनल गट है, दैट मीन्स देर इज माउथ, एनस एंड स्टमक. एंड द सिलोम जो है, क्योंकि अभी तक बॉडी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई ना, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट देर आर पाउचेज ऑफ सिलोम. तो सिलोमिक पाउचेज जो है, प्रोटोसील उसको कहते हैं, मीजोसील कहते हैं, मेटासील है, और भी अलग अलग नाम से है. दैट मीन्स होल सिलोम नहीं, अभी पाउचेज में मिलेगा आपको. ठीक है, और सिमेट्री तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द लार्वी. The first one is the Diplerula, that is the ancestral form. So this is not found in the nature anymore, but it is the ancestral larvae type. तो हर लार्वा जो है इसी से डेवलप्ड माना जाता है. ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म है. अगेन बायलिटरल सिमेट्री है. शेप की बात करें, दिस इज ओवल शेप्ड एंड सिलिएटेड. सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है. इट हैज़ अ माउथ, ईसोफेगस, स्टमक एंड एनस, एंड इट डेवलप्स इनटू अदर स्पेसिफिक लार्वल फॉर्म्स. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्लास. दैट मीन्स शुरुआत में ऐसा ही कुछ लार्वा बनता है, बाद में वो क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, एंड इट शो रिजेंबलेंस टू हेमिकॉर्डेट. ठीक है जी, तो हेमिकॉर्डेट जो है दैट इज़ अ फाइलम विच एग्जिस्ट बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड द कॉर्डेट. इनके बीच का एक आप कह लीजिए लिंक है हेमिकॉर्डेट. तो उनकी तरह जो है, उनकी लार्वी की तरह जो है ये रिजेंबलेंस दिखाता है. तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंडिकेट हो रहा है यहाँ से. सो द नेक्स्ट लार्वल फॉर्म इज कॉल्ड द बाइपिनेरिया. दिस इज अंडर द क्लास एस्टेरॉइडिया, सी स्टार जिसमें आता है. तो यहाँ पे बाइपिनेरिया इज़ द फर्स्ट फीडिंग लार्वा स्टेज. दैट मीन्स सिर्फ एक फॉर्म नहीं है इसमें. सेकेंड जो है इसकी दैट इज़ कॉल्ड दी ब्रैंक्यूलेरिया, राइट. तो फर्स्ट हम बाइपिनेरिया कर रहे हैं. अब ये फर्स्ट फीडिंग लार्वल स्टेज है. कुछ पॉइंट्स है जिन पे आपने फोकस रखना है. ठीक है, वो ध्यान रखिएगा. स्मॉल है, ट्रांसपेरेंट है, बाइलिटरल सिमेट्रिकल है, ये तो बेसिक हो गया. बट इट हैज़ अ बैंड ऑफ सीलिया विच इज़ प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल लूप्स फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज़ द प्री ओरल आर्म. ठीक है, यहाँ पे ये है पोस्ट ओरल आर्म, क्योंकि ये माउथ है ना, तो माउथ के पहले और बाद में. तो ये जो प्री ओरल पोस्ट ओरल पार्ट है, यहाँ पे क्या है, बैंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होंगे विच विल बी यूज फॉर स्विमिंग एंड फीडिंग. ठीक है, देन गट इज कंप्लीट एंड फंक्शनल एंड इट डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द लार्वी दैट इज कॉल्ड द ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा. ठीक है, एंड इट इज़ स्विमिंग, फंक्शनली स्विमिंग है, फीडिंग फॉर्म है, एंड इट डिस्पर्जल इन द प्लैंक्टन. ठीक है, तो डिस्पर्जन के लिए ये यूज़ किया जाता है. देन कम्स द ब्रैंक्यूलेरिया. ब्रैंक्यूलेरिया अगेन अंडर क्लास एस्टेरॉइडिया ही है. तो इट फॉलोज बाइपिनेरिया. तो बाइपिनेरिया के बाद जो बनने वाला है दैट इज़ ब्रैंक्यूलेरिया. ठीक है, सिंपल. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस. सो इट पोजेस 3 ब्रैंक्यूलर आर्म्स. 3 आर्म्स हैं इसके पास, ये दिखा रखे हैं, 1 2 3. ठीक है, तो तीसरी आपको यहाँ दिखने नहीं होगी. तो 3 ब्रैंक्यूलर आर्म्स हैं एंड दे हैव अडहेसिव डिस्क विच विल eventually help in the attachment of this particular larvae
बिफोर मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि ये 2 लार्वी फॉर्म बनेंगे देन सीधा एडल्ट बनने वाला है। तो एडल्ट जो है वो मेटामॉर्फोसिस से बनेगा, तो वो ये वाला जो लार्वी है ये सबस्ट्रेट पे अटैच हो जाएगा। तो अटैचमेंट के लिए इट हैज़ एडेसिव डिस्क, सिंपल। देन सिलिएटेड बैंड्स आर स्टिल प्रेजेंट, तो यहाँ पे सिलिएटेड बैंड्स अभी भी प्रेजेंट हैं। अगेन इट शोज़ अ बिगिनिंग ऑफ द एडल्ट फीचर्स, जैसे रेडियल सिमिट्री जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर गट प्रेजेंट है, ये माउथ है, ठीक है, इसोफेगस है, एनस होगा। फंक्शनल अगर हम देखें तो ब्रैंक्यूलेरिया जो है दैट इज़ नॉट अ फ्री स्विमिंग फॉर्म, इट इज़ अ सेटलमेंट फॉर्म, राइट। इट सेटल ऑन द सबस्ट्रेट एंड इनिशिएशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस यू कैन सी इट इन वेरी क्लियरली। नेक्स्ट क्लास इज ओफिरोइडिया। ओफिरोइडिया में जो लार्वी है दैट इज द ओफियोप्लूटियस। इट इज़ इलोंगेटेड ट्रांसपेरेंट लार्वा एंड दी आर्म दे हैव 4 to 6 skeletal arms, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय द कैलकेरियस रॉड, दैट इज वाई आई कॉल देम skeletal arms, ठीक है। तो कैलकेरियस रॉड से दे आर सपोर्टेड एंड आर्म्स आर ऑल्सो कवर्ड विद द सिलिएटेड बैंड्स, ठीक है। तो ये आर्म्स हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे जो दिखा रखे हैं। एंटीरोलेटरल आर्म है, पोस्टीरोलेटरल है, ठीक है। देन देयर इज पोस्टोरल आर्म, डोर्सल आर्म, इस तरह से है, ठीक है। बायलेटरल सिमिट्री है, ये तो सिंपल है। दे आर प्लैंकोट्रॉफिक, दैट मीन्स प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं ये। फंक्शनली दे आर एफिशिएंट इन लोकोमोशन एंड फीडिंग ऑन प्लैंक्टन एंड दे विल डेवलप इनटू द जुवेनाइल ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ओफिरोइडिया का जो लार्वा है उसमें ओफियोप्लूटस ही आप पढ़ते हैं और उससे वो जुवेनाइल ब्रिटल स्टार बना देगा, ठीक है। Then comes the next part, that is the Echinopluteus form. This is under the class Echinoidea, C archin जिसका member है। So it is similar to the Ophioploides but it belongs to different class, that is the Echinoidea। पर इसमें कुछ differences हैं। What are the differences? They have 8 long arms, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी थी, 4 to 6 arms थी। देखो देखने में भी आपको कुछ कुछ सिमिलर लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो 8 long arms, they are supported by the skeletal rod as well, and prominent ciliated bands help in feeding and locomotion. So they have also ciliated bands which are helping them in feeding and locomotion, and they have bilateral symmetry, transparent हैं, and they develop from the Dipterula like stage। तो इनका एक बेसिक फॉर्म बनता है पहले, वहाँ से ये डेवलप हुए हैं, ठीक है। आर्म्स का फ़र्क है वो ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्री ओरल, एंटीरोलेटरल, पोस्ट ओरल, इस तरह से आर्म्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ना ये अंटीरियर एक्विलेटस करके एक कह लीजिए बॉडी में पार्ट है बेसिकली, जो आर्म्स हैं उसके बेस पे होता है ये। तो ये आपको जो प्रीवियस हमने लार्वल फॉर्म पढ़ी है ओफियोप्लूटस उसमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अच्छा इसके जो फंक्शनल है उस पर देखिए। तो ओफियोप्लूटस जो है इट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल, अगेन दिस इज़ अ स्विमिंग फॉर्म ऑफ लावा एंड ग्रोथ बिफोर सेटलिंग। तो ये सेटल करेगा बाद में, लेकिन पहले क्या करेगा, पहले इट विल बी डूइंग दी फीडिंग, डिस्पर्सल, ये सब, ठीक है। Then comes the next larval form that is called the auricularia. It is the larval form of the class Holothuroidea, T cucumber जिसका member है। It is oval or sausage shaped larva and it has auricular ear lobes, that is important, ossicles, ठीक है। तो इसमें ear lobes present हैं, that is why नाम भी auricularia है। और ये यूनिफॉर्मली सिलिएटेड है, स्विमिंग लार्वा है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लार्वा स्विमिंग है, फीडिंग है कि नॉन फीडिंग है, इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, ठीक है। एंड इट फीड्स ऑन द प्लैंक्टन, अगेन प्लैंक्टोट्रॉफिक है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द बेसिक लार्वल फॉर्म दैट इज़ द डाइप्टेरुला, ठीक है। फंक्शन में देखेंगे तो फीडिंग, इनिशिएशन ऑफ द ग्रोथ एंड द प्रिकर्सर टू मेटामॉर्फिक स्टेज, राइट। तो अगेन माउथ है, फेरिंग्स है, कंप्लीट जो डाइजेस्ट सिस्टम है, इनस है, वो प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। और फिर जो आपकी सिलोम है उसमें देखो कैविटीज़ बनी होंगी, ठीक है। बेसिकली जो सिलोम है उसमें पाउचेस होंगे, ठीक है। स्टोमोसील है, लेफ्ट स्टोमोसील है, ठीक है। तो इस तरह से है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये ऑसिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डोल्यूलेरिया लार्वा। सो दिस इज़ अंडर द क्लास होलोथुरोइडिया अगेन, ठीक है। तो होलोथुरोइडिया के आपने 2 पढ़े हैं, एक ऑरिकुलेरिया, दूसरा आ रहा है डोल्यूलेरिया। डोल्यूलेरिया की बात करें तो ये बैरल शेप्ड लार्वा रहता है एंड इट इज़ अ नॉन फीडिंग लार्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इट हैज़ 5 सिलिएटेड ट्रांसवर्स बैंड्स। अभी तक मैंने ये चीज़ नहीं बताई आपको, है ना, आर्म्स पे ही सिलिएटेड आर्म्स बता रहे थे ना, तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है। ये देखो ये सिलिएटेड आर्म्स हैं इसकी, जो कैसी हैं, सॉरी सिलिएटेड बैंड्स हैं विच आर ट्रांसवर्स, ठीक है, एंड दे इनसर्कल द बॉडी। Then they forms the auricularia, they are formed from after the auricularia stage। तो पहले auricularia stage बनती है, उसके बाद डोल्यूलेरिया बनता है होलोथुरोइडिया में, and they are short lived and they prepare for settlement and transformation।
तो ये नॉन फीडिंग स्टेज क्या हो जाएगी होलोथुरोइडिया की, ऑरिकुलेरिया, उसके बाद डोल्यूलेरिया लार्वा बनता है और वो सेटलमेंट जो है वो फाउंड कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेज विच इज़ प्रिपेयरिंग द लार्वा फॉर बॉटम डिवेलिंग लाइफ, ठीक है। तो अगेन इसमें भी ऐसे ही है, आपको जो याद रखना है वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे हैव द सिलिएटेड बैंड्स जो ट्रांसवर्स है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट लार्वा फॉर्म की होलोथुरोइडिया में ही, दैट इज़ पेंटेक्टुला। इट इज़ द सेटल्ड लार्वल स्टेज। वो देखो ये वाली जो फॉर्म थी इट इज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर सेटलमेंट, बट अगर हम पेंटेक्टुला की बात करें तो दिस इज़ अ सेटल्ड लार्वल स्टेज विद 5 रूडिमेंट्री ट्यूब फीट बन गए भाई अभी तो इसमें, ठीक है। टेंटिकल्स और ट्यूब फीट भी बन चुके हैं इसमें। ये देखो एम्पुला दिख रहा है आपको, है ना, वाटर पोर दिख रहा है, कैविटी है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की इस्टेब्लिशमेंट होनी शुरू हो चुकी है। रेडियल सिमिट्री बिगिन टू अपेयर, क्योंकि एडल्ट में रेडियल सिमिट्री है, ठीक है। ये सिडेंट्री लार्वा है एंड इवेंचुअली इट विल डेवलप इनटू द एडल्ट होलोथुरियन, ठीक है। तो याद रखेंगे होलोथुरोइडिया में 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, ऑरिकुलारिया, डोल्यूलेरिया एंड देन पेंटेक्टुला, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल लार्वल फॉर्म बिफोर डेवलपिंग इनटू द एडल्ट एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एडल्ट मॉर्फोलॉजी, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो रेडियल सिमिट्री जो है अपेयर हो चुकी है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये रूडिमेंट्री बन चुका है, ठीक है। Then comes the next larva form, that is the Vitellaria. It is under the class Crinoidea, which is sea lilies. तो they are also non-feeding, ठीक है। लेसिथोट्रॉफिक लार्वा। नाउ व्हाट इज लेसिथोट्रॉफिक? लेसिथोट्रॉफिक का मतलब होता है एग में क्या होता है, यॉक होता है ना, तो यॉक पे ही डिपेंडेंट रहेगा ये लार्वा ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। दैट मीन्स ये एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से फीडिंग नहीं करेगा, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट नॉन फीडिंग लार्वा, ठीक है। तो लेसिथोट्रॉफिक लार्वा में याद रखेंगे वाइटेलेरिया, ओवल शेप्ड है, सिलिएटेड बैंड्स हैं इसमें भी, ठीक है। इट इज़ रिलेटिवली सिंपल कंपेयर टू द अदर लार्वास एंड इट विल डेवलप डायरेक्टली इनटू द स्टॉक्ड जुवेनाइल। तो जुवेनाइल फॉर्म जो है वो इससे बनने वाली है, ठीक है जी। याद क्या रखना है आपको, नॉन फीडिंग है, लेसिथोट्रॉफिक है, ठीक है। और ये जो है लार्वल फॉर्म ये अगेन क्या बनाने वाला है, एक स्टॉक जुवेनाइल बनाएगा। तो अर्ली डेवलपमेंट और सेटलमेंट के लिए बनता है ये लार्वा। इट इज़ नरिश्ड बाय द यॉक रेदर देन द फीडिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाइटेलेरिया दिखा रखा है, डोल्यूलेरिया भी इसमें लिखा है, क्योंकि देखो डोल्यूलेरिया भी जो है वो सेटल्ड मतलब होने वाला लार्वा है ना, कुछ कुछ उसकी तरह दिखता है, लेकिन डोल्यूलेरिया जो है वो होलोथुरोइडिया क्लास को बिलोंग करता है और क्रिनोइडिया मेल के लिए आपको वाइटेलेरिया है। और वहाँ पे मेन चीज़ है एग में यॉक पे डिपेंडेंस, जो आपको उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। Then comes the next larval form, that is the pentacrinoid larva, and this is a sedentary larval form. It is attaches to the substratum with the help of a attachment plate. तो ये attachment plate दिखा रखी है, ठीक है, और ये स्टॉक है इसका एंड दिस इज़ द लार्वा। इसको तो आप बहुत आसानी से पहचान भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है देर आर 10 सीलिया बेरिंग टेंटिकल्स विच आर यूज फॉर कैप्चरिंग द फूड, ठीक है। तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्टॉक एंड बॉडी हैज़ 10 सीलिया बेरिंग टेंटिकल्स, बोथ माउथ एंड एनस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डिस्क, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पेंटिक्रिनोइडिया, ठीक है। तो दिस इज पेंटिक्रिनोइड जो है, दिस इज ऑल्सो लाइक दिस कैन फॉर्म इन द क्रिनोइडिया क्लास। सो दीज वर ऑल लार्वल स्टेज। आपको बस याद रखना है कौन सी क्लास में कौन सा लार्वे है और वो लार्वा फॉर्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा आपको जो पिक्चर है उसका इतना डिटेल नहीं दिया है, क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है इतना, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। सो लार्वा जो है बेसिकली जब बनता है वो डेवलप होगा एक से दूसरी फॉर्म में, अगर मोर देन 1 लार्वे एग्जिस्ट, एंड इट विल सेटल ऑन द सबस्ट्रेट, देन अंडरगोज रेडियलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमने पढ़ा था लार्वे की जो सिमिट्री है वो बाइलेटरल है और एडल्ट की सिमिट्री है रेडियल, तो पहले वो रेडियलाइजेशन ही करता है। तो बाइलेटरल बॉडी जो है इट विल चेंज इन द रेडियल सिमिट्री एंड मोस्ट लार्वल स्ट्रक्चर्स आर इधर रिजॉर्ब्ड और रीऑर्गेनाइज्ड, या तो वो पूरा रिजॉर्ब कर देगा स्ट्रक्चर्स को, नए बनाएगा, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन मतलब लेफ्ट राइट वगैरह उसका चेंज करेगा, ठीक है। एंड अगेन द एवोल्यूशनरी और डेवलपमेंटल इंपॉर्टेंसेस, लार्वल फॉर्म्स विल शो बाइलेटरल एंसेस्ट्री, कि बाइलेट्रिया जो है उसको बिलोंग करते हैं, कि एकाइनोडर्मिट्स जो है अदर टिप्यूरोसोम्स की तरह हैं। एंड अगेन एवोल्यूशन में इट शोज दी अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में किस तरह से सर्वाइव करना है उसके लिए लार्वल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है ना, अलग अलग डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ये फॉलो करते हैं। So this was all about the larval forms of the echinoderms. I hope you understand the lecture. If you have any question or query, feel free to comment down, and if you understand something, like the video, share it with your friends who can be benefited from the lectures, and if you are new to the channel, subscribe and stay connected for upcoming lectures. Thank you so much for watching.